the acts of terror against peaceful people go on. 1 month already. That long. It breaks my hearts of all Ukrainians and every free person on the planet. That's why I ask you to stand against the war, starting from March 24th, exactly 1 month after the Russian invasion. From this day and after that, show your standing. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के लोगों से अपील कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ खड़े हों, युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद करें। युद्ध को शुरू हुए 1 महीना हो गया है। युद्ध में यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन रूस है कि रुकने को तैयार ही नहीं। 24 फरवरी को रूस ने जंग की शुरुआत की थी। 24 मार्च हो चुका है, रूस रुकने को तैयार नहीं, युद्ध जारी है। यह बात दुनिया को परेशान कर रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को परेशान कर रही है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वैश्विक रैली का आह्वान कर रहे हैं। दुनिया के नागरिकों से सार्वजनिक रूप से युद्ध के खिलाफ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। युद्ध के हालात बता रहे हैं कि यूक्रेन परेशान तो है, लेकिन रूस को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। 30 दिनों के बाद भी रूसी सेना को अपने इस मिशन में कामयाबी नहीं मिली है। जमीन पर कब्जा करना तो दूर, आसमान में भी अपनी बादशाहत कायम नहीं कर पा रही। जबकि ताकत के मामले में यूक्रेन से बहुत आगे है रूस की सेना। रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइलों के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती। लेकिन अपने हौसले के दम पर यूक्रेन मैदान में टिका हुआ है। पश्चिमी देशों से मिली ट्रेनिंग और सैन्य मदद यूक्रेन के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट्स और 123 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के बीच गहराते युद्ध संकट से दुनिया के तमाम देश परेशान हैं। अमेरिका और नाटो देशों की अपनी तैयारी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें यूक्रेन को हर तरह की मानवीय और सैन्य मदद देने के साथ रूस की आगे की प्लानिंग पर गंभीर चर्चा की गई। रूस की तरफ से जैविक और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना सभी देशों को परेशान करने वाली है। नाटो देश बेशक अभी तक युद्ध में यूक्रेन को पीछे से मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें रूस बॉर्डर से अब सामने आ रही हैं, वो संकेत दे रही हैं कि नाटो देश अपनी तैयारी में जुटे हैं। रूस बॉर्डर पर 1-2 नहीं बल्कि नाटो देशों के 30,000 सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में परमाणु पनडुब्बी तक के इस्तेमाल की जानकारी सामने आ रही है। नाटो देशों का यह सैन्य अभ्यास रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी की तरफ इशारा कर रहा है। नाटो की सैन्य ताकत रूस से कई गुना ज्यादा है। नाटो देशों के पास 54 लाख के करीब सैनिक हैं, जबकि रूस के पास करीब 13 लाख सैनिक हैं। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7.5 लाख के करीब है, जबकि रूस के पास
पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2.5 लाख है। नाटो देशों के पास 21,000 के करीब एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि रूस के पास 4,000 के करीब एयरक्राफ्ट्स हैं। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स 1,000 के करीब हैं, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 700 के करीब हैं। नाटो देशों के साथ अमेरिका जुड़ा हुआ तो है ही, अमेरिका अपनी तरफ से भी यूक्रेन की काफी मदद कर रहा है। यूक्रेन को सीधी सैन्य मदद बेशक नहीं दे पा रहा हो अमेरिका, लेकिन बैकअप प्लान में कोई कमी नहीं रख रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, अमेरिकी व्हाइट हाउस के पास अपनी एक विशेष टीम है जो रूस की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, जिसे टाइगर टीम के नाम से जाना जाता है। युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद 28 फरवरी को इस टाइगर टीम का गठन किया गया था। यूक्रेन महासंकट पर नजर रखने और उससे निपटने पर चर्चा करने के लिए टीम के सदस्य सप्ताह में 3 बार बैठक कर रहे हैं। टीम उन संभावनाओं पर भी नजर बनाए हुए है कि क्या रूस मोल्दोवा और जॉर्जिया सहित पड़ोसी देशों में युद्ध का विस्तार करना चाहता है। इसके साथ ही रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी टीम मेंबर्स अलर्ट मोड में हैं। जाहिर है अमेरिका और नाटो देशों की यह तैयारी रूस को बेचैन करने वाली है। तभी तो रूस भी बार बार परमाणु वॉर वाली धमकी दे रहा है। दोनों ही पक्षों की तैयारी और बयानबाजी साफ संकेत दे रही है कि अगर अमेरिका या नाटो देश इस महाजंग में उतरे तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।